कल सुप्रीम कोर्ट में एक हंगामी समाअत हुई इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे, उनकी अपील पे, और सुप्रीम कोर्ट ने कल ही इसका फैसला किया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था आरओज और डीआरओज का, उसको मुअत्तल किया था लाहौर हाई कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को मुअत्तल कर दिया, उनको मजीद प्रोसीडिंग से भी मना किया है। कल की जो समाअत थी और जो फैसला आया है उसको आप कैसा देखते हैं, और क्या अब ये जो बर वक्त इलेक्शन के हवाले से खदशात जन्म ले रहे थे वो खदशात मुकम्मल तौर पे खत्म हो गए? जी, किसी हद तक तो खत्म हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब 8 फरवरी की डेट पर मुसर है और उस पर इंसिस्ट किया है, तो वो तो एक अच्छी बात है। वो जो फैसले को असल में पिटीशन को उन्होंने जिस रंग से दिया है वो शायद दुरुस्त नहीं है। किसी पीटीआई का हरगिज ये मौक़िफ़ या जो पीटीआई के एक रिप्रेजेंटेटिव ने, जनाब उमैर न्याजी ने जो पिटीशन की थी, उसके पीछे हरगिज इलेक्शन शेड्यूल को आगे करना नहीं था, ना इलेक्शन डेट को आगे करना था। ये पीटीआई का तो मौक़िफ़ शुरू दिन से ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, बल्कि हमारी पिटीशन जो थी बड़े अरसे से पड़ी हुई थी, तकरीबन जब ये असेंबली डिसॉल्व हुई थी, कि 90 दिन में इलेक्शन कराए। वो तो पहले चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने 1.5 महीना वो पिटीशन नहीं लगाई। फिर उसके बाद मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने उनको 1.5 माह वो पिटीशन नहीं लगाई। अगर वो पहले लगाते तो आइन की पाबंदी करते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट देनी चाहिए थी। वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन तो हो रहा है और होना चाहिए 8 फरवरी को, इस पर दो आरा नहीं है। अच्छा किया। आप कह रहे हैं कि पीटीआई के जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी इंटेंट ये नहीं थी कि इलेक्शन डिले होने चाहिए, लेकिन कल जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उमैर नियाजी के हवाले से वो तो बहुत सख्त थी, और फैसले में भी ये कहा गया है कि उनको कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए जाएंगे, और समाअत के दौरान ये कहा गया कि उन्होंने जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की है। क्या वो सवाल पूछे गए, क्या वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं? तो तासुर तो कल की हेयरिंग से यही गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरिए इलेक्शन को डिले करना चाहती थी, और ये भी कहा गया कि जमहूरियत को डिरेल करना चाह रही थी। देखिए, ये बिल्कुल तासुर गलत लिया गया है। उन्हें ये तासुर नहीं रहना चाहिए था जब तक के सुन ना लेते उस पिटीशनर को। लिहाजा इस तरह की असम्पशंस नहीं देनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी की है, ठीक किया है। उन्हें कंटेम्प्ट नोटिस आप नहीं दे सकते राइट अवे जब तक के पहले सुन ना ले एक्सप्लेनेशन। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसमें कहा है कि हम वो एक्सप्लेनेशन दें, वो एक्सप्लेनेशन हम देंगे, और बड़ी बड़ी जामे किस्म की देंगे एक्सप्लेनेशन। उसमें हम अपने सारे खदशात बयान करेंगे, और हम यही कहेंगे कि हम चाहते हैं हर सूरत इलेक्शन एक दिन भी आगे ना हो, लेकिन हमारे इन खदशात के लिए भी आप मुनासिब हुक्म जारी करें कि वहां पर हमारे कैंडिडेट्स को क्या उनको नॉमिनेशन पेपर्स देने की इजाजत मिलेगी, उन पर जबरदस्ती कहीं रास्ते में रोका तो नहीं जाएगा, उनको किसी तरह दबाव तो नहीं डाला जाएगा कि आप अपने नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ करें। जो कुछ पीटीआई के साथ 9 मई के बाद हो रहा है, हर किस्म के खदशात हमारे जहन में, बल्कि हम इस मौके का पूरी तरह फायदा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने सारे खदशात लेके आएंगे। तो हामिद खान साहब, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल भी कल इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है और नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की तारीख भी सामने आ गई है, तो ये जो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर आएंगे, ये फौरी तौर पे लेकर आएंगे, या अगर आप लोगों को लगा कि जो पेपर्स हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त? जी नहीं, हमने अपने खदशात का इजहार अपने एक्सप्लेनेशन में देना है। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा एक्सप्लेनेशन दो, तो हम बताएंगे कि भाई हम हरगिज इलेक्शन को एक दिन आगे नहीं करना, ना ही हम किसी तौर पे जमहूरियत डिरेल करने के हक में है। हामिद खान साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उमैर नियाजी की ये नीयत नहीं थी कि इलेक्शन को डिले करवाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हामिद साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि अली जफर साहब भी कह रहे थे कि ये प्रेयर नहीं होनी चाहिए थी, ये दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी कि ईसीपी का जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन जो उमैर नियाजी साहब की प्रेयर थी उसमें तो ये दरख्वास्त की गई थी कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक एक इंटरिम ऑर्डर में सस्पेंड कर दिया जाए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है, जिसकी वजह से ये दरवाजा खुल गया था कि शायद इलेक्शन मजीद डिले हो सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कानूनी तौर पे गलती नहीं, इसका मकसद ये था कि शेड्यूल आने से पहले एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ये जुडिशियल ऑफिसर्स को आरओ मुकर्रर करें।
अभी 4-5 दिन का तो वक्फा था, उसको इस्तेमाल करते हुए अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो इसमें प्रेयर को फौरी तौर पर एड्रेस कर सकता था और आरओ को हाई कोर्ट से ले सकता था। तो मकसद ये था, मकसद किसी तौर पर भी इलेक्शन को डिरेल करना नहीं था। ये इलेक्शन बहरहाल अगर कोई लीगल स्ट्रेटजी में दो व्यू पॉइंट आते हैं तो वो एक जेन्युइन सी बात होती है, लेकिन जो असल बात है, जो हमारे खदशात है, वो जिसकी वजह से ये पिटीशन भी फाइल की गई और जो कि हम एक्सप्लेनेशन में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आएंगे, वो यही है कि हम चाहते हैं कि हमें पीटीआई को फेयरली ट्रीट किया जाए, बराबरी पे ट्रीट किया जाए, हमारे कैंडिडेट्स को बराबर का मौका दिया जाए और इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट कराए। लेकिन अब ये तो मामला तय है ना कि जो इलेक्शंस होंगे वो डीसीसी डीआरओज होंगे और जुडिशरी से नहीं लिए जाएंगे, ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव से ही लिए जाएंगे। और अगर किसी स्पेसिफिक शख्स के हवाले से आपकी कंप्लेन है तो उसका दरवाजा भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में उसकी कंप्लेन जो है वो दायर की जाएगी। जी, वो भी करेगी, लेकिन जनरली चूंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास आ चुका है, हम अपने खदशात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो होंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में, वो हम सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में लेके आएंगे और ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मौजूद हो, ताकि इलेक्शन कमीशन अभी तक जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपना रवैया रखा है पिछले कुछ माह से बिलखसूस हमारे पीटीआई के कैंडिडेट्स के बारे में, पीटीआई के की तरफ, उसको अगर हम सामने रखते हैं तो हमारे बहुत से खदशात हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में आगाह करेंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि इलेक्शन कमीशन हमारे इन खदशात का भी एहसास करके हमारे साथ इंसाफ करेगी, हमारे कैंडिडेट्स का साथ इंसाफ करेगी। और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, उनसे भी ये तवक्को करेंगे कि वो कोई ऐसी बात ना करे जिससे कि हमारे कैंडिडेट जो है पीटीआई के, उनके साथ कोई ज्यादती या नाइंसाफी हो।